ये बात जब लक्ष्मण जी को पता चली तो लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो रिएक्शन हो गया है। सारे महात्मा पत्थर जमा करके बैठे हैं आश्रम में। राम जी बोले तो गलत संदेश चला गया। तो सीता मैया का हरण हुआ और उसके बाद भगवान वो रोना शुरू किए। महात्माओं के आश्रम के बाहर जाकर गला फाड़ फाड़ के रोते थे राम जी। महात्मा देखो अरे बाप, स्त्री के लिए यदि भगवान को इतना रोना पड़ रहा है तो हम लोग की क्या गति होगी, हम तो रोते रोते मर जाएंगे। सारे महात्मा सब पत्थर उठा के बाहर फेंक दिए, हमको स्त्री नहीं चाहिए, भगवान इसलिए रो रहे हैं। सती मैया को क्या लगा कहीं भगवान भी रोते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। बाबा ने खूब समझाया लेकिन सती मैया मानने को तैयार नहीं है। अंत में भगवान शिव ने कहा देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाए परीक्षा बाबा ने कहा यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। आप जब तक नहीं आएंगी देवी मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप जाइए और उनकी परीक्षा लेकर के आप आइए। सती मैया गई। सती मैया के जाने के बाद शंकर जी सोचने लगे क्या मेरे कहने के बाद भी उनका संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब है अब सती का भला होने वाला, देखिए बुरा न मानिएगा, अपने से श्रेष्ठ की बात जब समझ में आनी बंद हो जाए इसका मतलब हमारा सीताराम होने वाला है। हाँ। शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लगे। क्यों हो ही सोई जो राम रचिरा को करी तर्क बढ़ावे। सती मैया ने क्या किया, सीता मैया का रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। सोची यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं वो भगवान है नहीं, मुझे जैसे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के आएंगे। राम जी को छोड़िए, सबसे पहले लक्ष्मण जी देख लिए। और लक्ष्मण जी देखते मन में बोले अरे तो नकली भाभी है। शी इज नॉट माई भाभी। क्यों? मेरी भाभी हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती थी और ये आगे आगे चल रही है। ध्यान से देखे तो पता चला ये तो उमा है। राम जी ने देखा तो दोनों हाथों को जोड़कर कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती मैया इस पर भी नहीं समझी और पास गई। तब राम जी ने पूछा मां बाबा कहाँ है, आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में। जैसे राम जी ने पूछा सती मैया का शरीर कांपने लगा। अपने अपराध का पता चला, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया। कुछ नहीं कहा सती मैया ने, लौट कर गई शंकर भगवान के पास। और मालूम है शंकर जी क्या किए, देखकर मुस्कुराए। अब यहां व्यंग न समझिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप किसी को कोई काम मना करिए, ये काम ना करना तुम पछताओगे। बार बार मना करने के बाद भी वो करके आए तो आप जैसे आएगा कैसी रही। आप समझ रहे हैं ना, ये मुस्कुराना व्यंग है। लेकिन शंकर जी व्यंग नहीं किए। शंकर जी गई समीप महेश तब बाबा ने हंसी पूछी कुशला। शंकर भगवान हंस के कुशलता पूछे, आप कुशल है ना देवी। अब फिर पूछे लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान हंसे क्यों, हंस के कुशलता क्यों पूछे। देखिए एक बीमारी शरीर को होती है,
जो दवा लीजिए तो ठीक हो जाए। कल कथा करके यहां से गया तो रात में मैं बीमार पड़ गया, तो 3 बजे से जग के बैठा रहा मैं। सुबह फिर बाबू आए, दवा मंगाया, खाया तो थोड़ा ठीक हुआ हूं। अब हरी कृपा है। शरीर में बीमारी लग जाए तो दवा से ठीक हो जाएगी। मन में यदि बीमारी लग जाए ना तो दवा से ठीक होने वाली नहीं है। और उस बीमारी का नाम है संशय। शंकर जी जानते हैं कि मेरी सती बीमार है, और याद रखिएगा कभी भी बीमार के पास जाना चाहिए ना तो मुस्कुराना चाहिए। आप किसी के पास हॉस्पिटल में मिलने गए तो अगला तो खुद टेंशन में बीमार है, और उसके सामने जाकर आप चोखा जैसा मुंह बना लीजिए अपना। हाँ। अगला स्वयं टेंशन में है, आप जाकर तो आपको देखकर वो और टेंशन में आ जाएगा। तो बीमार के पास जाकर मुस्कुराना चाहिए। कुछ नहीं से सम्मानित होते हैं, कोई नहीं करता। हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा अपमानित होकर आना पड़ेगा। अब जैसे कथा है, आज दूसरा दिन है, भरी गया। अब कोई आए सोचे कि चला है आबू धाबी से कि हम जाएंगे, अकेले सोफा पे बैठेंगे। सोफा छोड़िए, यहां घुसने के लिए आफत है। अब वो कहें कि बिहारी कनेक्ट ग्लोबल ने हमारा अपमान कर दिया। अरे कहाँ अपमान कर दिया? आपने क्यों सोचा कि सोफा मिलेगा हमको? सोचा किसने? आपने। तो आपने स्वयं का अपमान किया है। इसलिए मान सम्मान से परे रहिए, मेरे बाबा की तरह है, कोई मतलब नहीं। कोई एक जगह एक चोर गया है घर में चोरी करने, तो जाकर देखा कि महाशिवरात्रि का दिन था। वो जिस घर में गया तो वहां पर लोग शिवरात्रि का उत्सव मना रहे थे। मतलब कहाँ से चोरी करेंगे, सब लोग जगह हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो यहाँ से। तो चलते चलते एक जगह प्रकाश दिखाई पड़ा तो गया, जाकर बैठा तो शंकर जी का मंदिर निकला। बेचारा उदास होके, वहां जंगल में कोई शिवरात्रि मनाने नहीं गया था, बेचारा उदास होके बैठ गया। बोला मंदिरों मिला तो इन्हीं का मिला। अरे कन्हैया का मंदिर होता तो कम से कम मुकुटे मिल जाता हमको, सोने की बंसी मिल जाती। राम जी का मंदिर होता तो उनका भी, राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का कम से कम सोने का मुकुट तो मिलता। इनके मंदिर में कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं, धात भांग धतूरा यही सब पड़ा हुआ है। उदास होकर बैठा था, तब तक शिवलिंग के ऊपर, कलश के ऊपर दृष्टि गई उसकी। बोला अरे नहीं नहीं, ये भी मंदिर बेकार नहीं है, काम का है, सोने का कलश टंगा हुआ है। आनंद आ गया। अब जब पहुंचा मंदिर में तो वहां तक हाथे न जाए। शंकर भगवान से बोला आप देखिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, अब हमको माफ करिएगा, आप इस अवसर को हम हाथ से जाने नहीं देंगे। शिवलिंग के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया, और जैसे शिवलिंग के ऊपर पांव रख के खड़ा होकर कलश उतारा, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। पूछा क्यों? हम तो चोरी करने आए थे। बोले चोरी? शिवरात्रि के दिन आज कोई नहीं आया यहाँ पर। अब कोई आता तो क्या चढ़ाता? भांग चढ़ाता, फूल चढ़ाता, बिलपत्र चढ़ाता। तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, अब इससे अधिक और क्या कोई चढ़ाएगा? है ये क्या है? मान सम्मान से परे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सब खड़े हुए छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के। दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ ससुर के आने पर, इसने मेरा अपमान कर दिया। और उसी दिन से शत्रुता मान ली। जैसे बड़ा अधिकार मिला, हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश। सभी देवता अपनी देवियों के साथ विमान पर बैठकर यज्ञ में जाने लगे। लेकिन देवता भी अद्भुत हैं, बाईपास होके जाना चाहिए था। सब देवता जानबूझ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, और देवियों से बोले कैलाश के ऊपर जोर जोर से गाना।
शंकर भगवान से सती मैया पूछी ये देवता कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने सब बात बताई। माँ ने कहा नाथ पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहो तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। माँ ने कहा प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं उत्सव। अब यहाँ आप व्यवहार का छोटा छोटा आप उदाहरण दर्शन करिए। शंकर जी ये सुनकर डांटे नहीं ना गुस्साएं। किसी को मना भी करना है तो मना करने का ढंग क्या है। जैसे मैया ने कहा तो बाबा बोले क्या अद्भुत बात कही आपने। कहे नीक, नीक मने कितना सुंदर। मोरे हूं मन भाव। हे भवानी आपने इतनी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम एक बात कहें, आपका यह वहां पर जाना यह अनुचित क्यों। आपके पिताजी ने नहीं नेवत पठा। नेवता समझते हैं का इनविटेशन। आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है, इसलिए आपका जाना अनुचित हो जाएगा। यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, स्वामी के घर और मित्र के घर। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए देवी। परंतु अब आगे की बात और अद्भुत है। यदि इन 4 स्थान पर भी अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, शंकर जी बोले तहां गए कल्याण न होई। वहां पर जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा फिर समझाने का प्रयास किए, सती मैया नहीं मानी। तो अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर भगवान शिव ने विदा कर दिया। एक तो महात्मा कह रहे थे कि बाबा ने विदाई कर डाला, जानते हैं कि अब लौट के आने वाली विदा कीन। सती मैया पिता के घर गई और आपको बताऊं किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। केवल एक मिली उनसे, और आप जानते हैं वो कौन थी? हाँ, मां। सादर भले ही मिली एक माता, अब भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक उनकी माँ जो थी वो आदर पूर्वक सती मैया से मिली। मिली बहनें भी, लेकिन बहुत मुस्कुरा कर मिली। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या गलत है? मुस्कुराना तो ठीक है रस्तोगी जी, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जैसे आप किसी के घर गए और सामने वाला मुस्कुरा कर वेलकम करे, आइए आइए आइए, बड़ी अच्छी बात आप आ गए। और किसी घर आप गए, सामने वाला आप भी आ गए, इसका मतलब आपको आना नहीं था, बिना बुलाए चले आए हैं। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, व्यंग। सती मैया को कोई मतलब नहीं, मां मिल गई मानो जहां मिल गया। एक कथा कहती है जीवन में मां का हमेशा आदर करिए। पुराण भगवान की एक बात बतावें हम। पुराण भगवान कहते हैं कि हम अपने शरीर की चमड़ी निकाल कर, शरीर की चमड़ी निकाल कर 7 जन्म तक माँ के पांव की जूती बनाकर उनको पहनाएं, उसके बाद भी हम उनके ऋण से उऋण होने वाले नहीं हैं। ये माँ की महिमा है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी का एक शिष्य अपनी माँ पर बहुत गुस्साया। स्वामी जी से बोला मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, क्या क्या मेरी माँ ने मेरे लिए आज तक।
स्वामी जी 2 दिन बाद उसको सवेरे बुलाए, बोले जाओ 4 ईंट लेकर आओ। ईंट समझते हैं ना, ईंटा। ईंट लेकर आया, गमछा में ईंट लगा करके लपेट करके और उसके पेट पर बांध दिए 4 ईंट गमछे से। अब बोले कि शाम बजे तक तुमको ऐसे रहना है। बोले क्यों स्वामी जी? बोले 6 बजे बताऊंगा। अब वो पेट पर 4 ईंट बंध गए। अब वो न झुक पाए, न चल पाए, न कोई काम कर पाए। 2 ही घंटे में आकर पांव पकड़ के रोने लगा। बोला मैं मर जाऊंगा, तुरंत उतारिए इसको, मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। स्वामी जी बोले तुम पूछ रहे थे ना तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम 2 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने बर्दाश्त किया है। हम लोग भोजपुरी में एक पद गाते हैं, माई के दुधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। बुरा न मानिएगा, पिता का भी विकल्प होता है, भगवान का भी विकल्प होता है, लेकिन संसार में माँ का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए माँ का आदर भगवान से पहले करना चाहिए। सती मैया की माँ मिली, माँ ने हृदय से लगाया, कहा, सती मैया ने कहा माँ मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ। सती मैया ने जाकर लगाया, देखा सभी देवताओं का आवाहन हुआ है, छोड़ मेरे पति भगवान शिव को। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा, मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, ऋषिगण, इस यज्ञ मंडप में आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की अथवा कान से सुना मात्र है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी समय काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर अस्य कही जो गया गिनी तन जारा, भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा। मां का शरीर योगाग्नि में जलकर भस्म हो गया, हाहाकार मच गया। शंकर भगवान के गण आए क्रोधित होकर, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य के दाढ़ी नोचे, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ फोड़ा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को पकड़ा, धड़ से वो घुमा कर उखाड़ा और ले जाकर अग्निकुंड में पूर्ण आहुति कर डाली यज्ञ की। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। हम आपको अपने सामने की घटना बतावें। कहीं हम लोग कथा में थे, पूज्य महाराज श्री के साथ में था अपने, तो 3 महीने बाद महाराज जी की दूसरी जगह कथा होने वाली थी। वहाँ के आयोजक आए थे वहाँ, तो कमरे में बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो महाराज जी से बोले, सरकार ये कौन सी व्यवस्था है, आप आइए हमारे यहाँ कथा में व्यवस्था हम करेंगे, न भूतो न भविष्यति। वैसी कथा ना आज तक हुई होगी ना आपकी कभी होगी। मैं बैठा था वहीं पर। महाराज जी बोले, भगवान रक्षा करें। तो ये तो समझे नहीं, बोलो। जब चले गए तो मैंने पूछा, सरकार आप ऐसे क्यों बोले भगवान आपकी रक्षा करें? तो बोले कि 3 महीने की तो बात है, आप रहेंगे, आप ही देखिएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं उस कथा में था, पंडाल में घुटने बराबर पानी रहता था। चेयर पर सब लोग बैठते थे पानी में, कथा होती थी। कथा के बाद
फिर इतनी वर्षा हो जाती थी रात भर कि अगले दिन भर पूरा आयोजन मंडल पानी निकालता था पंडाल में से। ऐसे 9 दिन चला। अंत में महाराज जी बोले, न भूतो न भविष्यति। आप जो बोल कर आए थे, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म भी करने जाएंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। सत्कर्म मन की शुद्धता पर पूर्ण होता है। बाद में भगवान शंकर को बुलाया गया, यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से पहले, सती मरत हरे सन बर मांगा, सती मरत हरे सन पर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही मां, तेहि कारण ही मां गिरे गृह जाए, जन्मे पार सती चरण पाए, जन्मे पार सती चरण पाए, जन्मे पार पाए। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगी। राम जी से क्यों मांगी, शंकर जी से क्यों नहीं मांगी? शंकर जी से इसलिए नहीं मांगी कि माँ जानती है वो मेरा त्याग कर चुके हैं, मेरी बात नहीं सुनेंगे। राम जी से क्यों मांगी? सती मैया जानती हैं कि राम जी की परीक्षा लेकर मैंने राम जी के प्रति अपराध किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं हैं। दूसरा कारण, एक बात बोले, बात थोड़ी कठोर है। आप में से वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको कोई आज्ञा देने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि आपको कोई डांटने वाला है घर में, आपको कोई आज्ञा देने वाला है, आप सौभाग्यशाली हैं। जिसको कोई आज्ञा देने वाला नहीं होता उसको निरंकुश होने में समय लगने वाला नहीं है। कब रावण बन जाएगा हो कोई भरोसा नहीं। आपको बताऊं, शंकर जी और राम जी का रिलेशन आपको पता है क्या है? आप चौपाई का दर्शन करिए। शंकर जी राम जी के क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक, बोलिए, स्वामी सखासिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। शंकर जी राम जी के क्या है? सेवक हैं। क्या है? इसलिए शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। शंकर जी राम जी के स्वामी हैं। इसलिए राम जी ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की है। और रावण जैसे दुष्ट से धरती को मुक्त कराना हो तो शंकर जी और राम जी मित्र बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। ये इन दोनों का रिलेशन है। राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं, शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। सामने वाला हमको क्या मान रहा है, सामने वाले को मानते रहने दीजिए। हम अपने को क्या मानते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको समझ में बात आ रही है? लोग आपको भगवान कहें, कहने दीजिए। आपको भगवान नहीं मानना है कि हम भगवान हैं। प्रेम जी, पति देवता होता है। ये बात किसको माननी चाहिए? इधर से कोई नहीं बोल रहा, सब इधर से लोग बोल रहे हैं। पति देवता है, ये बात किसको माननी चाहिए?
पति को, पत्नी को। पत्नी माने चाहे ना माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। और सब समस्या का जड़ यही है कि हम तो देवता हैं। अपने को विचार करना चाहिए हम क्या हैं, सती मैया जानती हैं यदि राम जी कह देंगे ना तो बाबा मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मां ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। कहा प्रभु जनमा जनमा शिव पद अनुरागा, अगले जन्म में भी हमको बाबा के ही चरणों की दासी बनना है नाथ, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले आपके पिता दक्ष का सिर अग्निकुंड में जल गया, अब बकरे का सिर लगाकर उनको जीवित किया गया है, तो कहिए अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बना दूं? मां बोली भूल कर भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, उसकी बेटी न बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया और नारद जी से बोले नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर इनका दोष गुण आप बताएंगे जरा। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए बोले महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा महाराज। आपकी बेटी का ये सौभाग्य अखंड रहेगा, अखंड। आपकी बेटी की पूजा पूरा जगत करेगा महाराज। आपकी बेटी के कारण आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम से पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग, इनके जो पति होने वाले हैं उसमें दिखाई दे रहा है। हिमांचल जी बोले क्या दिख रहा है? नारद जी बोले नोट करिए डायरी में, भी तुरंत नोट करिए। अगुना अमाना मातो पे तो नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए। अगुण मने? हाँ, यही हिमांचल समझे थे। हिमांचल समझे उसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन नारद जी क्या कहना चाहते हैं? अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ लियो अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं वो, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी कपार पकड़ के बैठ गए। नारद जी बोले अभी असली तो मैं बताया नहीं हूं। नारद जी, हिमांचल बोले भी बचा है का? बोले आगे का नोट करिए। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल अस स्वामी यही कहाँ मिली परे हस हसे।